इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों को चुनौती देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिर से ईडी अधिकारियों को जवाब देते हुए कहीं ना कहीं इशारों में नजर आ रहे हैं। इस बात का संकेत यहाँ पर राघव चड्ढा ने दिया, इस बात का संकेत सौरभ भारद्वाज ने दिया, इस बात का संकेत आतिशी ने दिया, क्योंकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारियों का दूसरा नोटिस जारी हो गया है और 21 दिसंबर यानी कि कल अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना है। 21 दिसंबर से पहले 2 नवंबर को भी ईडी का पहला नोटिस अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब मेल के जरिए ईडी अधिकारियों को दे दिया था और उनके सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इनकार करने की वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी अधिकारी उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। गैर तरीके से यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए कि ये वारंट जारी किया जा रहा है और चुनाव प्रचार ना करती हुई नजर आए आम आदमी पार्टी। इसलिए ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये ईडी अधिकारी, सरकारी एजेंसियां यहाँ पर ये कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब शराब घोटाले का जिक्र किया जाए तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया इसी घोटाले में फंसे हुए हैं और लगातार देखा जाए तो सुनवाई पर सुनवाई होती है। आने वाले अगले दिन भी यहाँ पर संजय सिंह पर दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन राहत यहाँ पर मिलती नहीं है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर एक बार ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी ईडी अधिकारियों के सामने इस बार भी पेश नहीं होंगे। इसी बात का दावा करते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जरा। देखिए, ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है ख़त्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दें, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसा कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक एक दिन पहले नोटिस को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल साफ है, स्पष्ट, इसमें कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। मोदी जी की राजनीति यही है कि जो भी उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकता है उनको ये गलत तरीके से तोड़ने का या ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। सर पेश होंगे क्या या भी? देखते हैं इसको।
अभी सर का विपाशना जाने का पहले से शेड्यूल फिक्स हुआ पड़ा है और लगभग ये महीनों पहले तय हो जाता है विपाशना के लिए। आप सबको पता होगा, ये पब्लिक नॉलेज में है। अभी अब इस नोटिस को स्टडी करके जो वकील है वो देखते हैं कि फिर आगे कैसे करें। यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी अधिकारियों के सामने अभी भी पेश नहीं हुए तो कई विकल्प निकलकर सामने आते हैं। जैसा कि मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस जारी किया गया, उसके बाद दूसरा नोटिस जारी किया गया और दूसरा नोटिस में भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं तो ईडी अधिकारियों को मजबूरी में तीसरा नोटिस जारी करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे नोटिस का जवाब भी अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं तो सीधे सीधे तौर पर कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल को करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैर जमानती वारंट ईडी अधिकारी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार सकते हैं और इसी के खिलाफ उतारते हुए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे ताकि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ईडी अधिकारी उठा ना पाए। तो जहाँ तक माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश तो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर ईडी अधिकारी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात का सबूत फिर से उन पुरानी बातों को लेकर किया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जरा। ये अंग्रेजों के जमाने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ। अब आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो यही इसी और इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये कर रही है। जब विधानसभा चुनाव था तब भी यहाँ पर ये ईडी अधिकारियों को भेजा गया था और अब भी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में ईडी अधिकारियों को लगातार दिल्ली में भेजा जा रहा है। अब शराब घोटाले का जिक्र कर ले तो दिनेश अरोड़ा एक सरकारी गवाह बनते हैं जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं और 338 करोड़ के लेन देन के आरोप में मनीष सिसोदिया और 2 करोड़ के लेन देन के आरोप में संजय सिंह को कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसा दिया जाता है, जिसके तहत आज़ादी तो नहीं मिलती है उन्हें, बल्कि यहाँ पर गिरफ्तारी की बात करें और तिहाड़ जेल में लंबे समय बिताने की बात करें तो वो ज़रूर हो रहा है। अब इसको चुनौती कोर्ट में तो ये दोनों नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो बात कही जा रही है इन बातों में कोई सच्चाई नजर आती है। अरविंद केजरीवाल फिर से चुनौती ईडी अधिकारियों को देंगे या फिर गिरफ्तारी तय मान ली जाएगी? क्या कुछ लगता है अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले को लेकर? क्या शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में देखे जाते हैं? क्या वाकई यहाँ पर जो सरकारी गवाह अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ही शराब नीति को लाया और इन दोनों नेताओं को आगे बढ़ाया? क्या अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के खिलाफ उतर रहे हैं? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब में आपकी क्या राय बनती है कि अरविंद केजरीवाल वाकई ईमानदार हैं और ईडी अधिकारियों को चुनौती देंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।